एक शख्स ने दुकान खोली लेकिन उसे उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था या जितनी वो स्ट्रगल या मेहनत कर रहा था। एक दिन वो एक बाबे के पास गए, यानी बुजुर्ग के पास गए और उन्हें अपना हाल चाल सुनाया और कहा कि बाबा जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा कारोबार चल जाए। वो बुजुर्ग ज़्यादा बोलते नहीं थे। उन्होंने उसे सिर्फ एक बात कही कि बेटा नाप तोल में ईमानदारी से काम लेना। वो शख्स वापस आया और नाप तोल के तराजू को दुकान के बिल्कुल बाहर रख दिया। जो भी शख्स कुछ खरीदने आता वो खुद नाप तोल करता और अपनी मर्जी से पैसे दुकानदार को देता। कुछ लोग ऐसा हुआ कि कुछ लोग कम पैसे देते, कुछ मुनासिब पैसे देते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे देते। कुछ अरसे बाद वो शख्स इतना अमीर हुआ कि उसने तराजू में नाप तोल के आम पत्थर की जगह सोने के पत्थर रख दिए। एक दिन उसे ख्याल आया कि उस बुजुर्ग के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करे। उनकी नसीहत से अल्लाह पाक ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली और मुझे इतनी तरक्की मिली। वो उस बुजुर्ग के पास गया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बाबा जी आपकी नसीहत पर अमल करके मैंने बहुत तरक्की हासिल की। अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ और उनकी खिदमत में उसने सोने के पत्थर पेश किए। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये पत्थर ऐसे करो, दरिया किनारे जाओ और दरिया में फेंक दो। वो शख्स बहुत हैरान हुआ, लेकिन बुजुर्ग की बात पर अमल करते हुए वो सोने के पत्थर दरिया में फेंक दिए उस शख्स ने। अगले दिन दरिया के किनारे कुछ लोग गए, उन्होंने किनारे पर सोने के पत्थर देखे। उन पत्थरों पर उस दुकानदार की मोहर लगी हुई थी। उस ज़माने में याद रखिए वो दुकानदार अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। उन लोगों ने वो सोने के पत्थर उठाए और उन्होंने सोचा कि हो सकता है उस शख्स से गलती से गिर गए हों। वो लाकर उस दुकानदार को दे दिए। वो शख्स दोबारा उस बुजुर्ग के पास गया और कहा कि बाबा जी मैंने आपकी बात मानकर ये पत्थर दरिया में फेंक दिए थे, लेकिन ये खुद दोबारा मेरे पास वापस आ गए। बाबा जी मुस्कुराए, समझदार आदमी थे और फरमाया कि बेटा यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था कि मेहनत और हलाल का रिस्क कभी भी कहीं नहीं जाता, ये वापस आपके पास ज़रूर आता है। दोस्तों इस वक्त मैं दरिया किनारे पिकनिक पॉइंट है कालाबाग में, वहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है, इससे हमें एक सबक मिलता है कि बेशक कभी कभी हमारे रिस्क में तंगी आ जाती है, हाथ बड़ा तंग हो जाता है, कारोबार रुक जाता है या डाउन हो जाता है, लेकिन हमें अल्लाह पाक पे पुख्ता यकीन रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने कारोबार में ईमानदारी से काम लेना चाहिए। नाप तोल में कमी बेशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें आज के चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत को ख़राब कभी ना करें। अगर आपने बाबा जी के इस नुस्खे पर अमल कर लिया, स्पेशली कारोबार में, यकीन माने आप कभी गरीब नहीं होंगे। आपके पास पैसों की भरमार होगी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से भी नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको शोहरत से भी नवाजेगा, अल्लाह पाक आपको पैसों से भी नवाजेगा। तो कहानी का थीम यही है कि अपने कारोबार में हमेशा सही पैमाना इस्तेमाल करें, नाप तोल में कमी बेशी कभी ना करें।